I had scored 100 out of 100 in maths class 11th as well as class 12th and 98 out of 100 in class 10th maths। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट प्लान शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने फॉलो करा था, जिसकी हेल्प से मैं 10th, 11th, 12th तीनों में ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाई थी इन मैथ्स। तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो प्लीज़ यार हर एक चीज़ को नोट कर लेना। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो फील फ्री कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी तो कंपल्शन है ही, बट क्या एनसीईआरटी इनफ है? सो नो, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस गिवन हैं और वो क्वेश्चंस आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप सैम्पल पेपर्स देखोगे या प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना, लास्ट 2 से 3 ईयर्स के, तो यू विल सी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड क्वेश्चन का लेवल जो है ना वो बढ़ चुका है। तो एनसीईआरटी उस लेवल को अभी टच नहीं कर पा रही है। तो एनसीईआरटी तो हम लोगों को डेफिनेटली करनी ही करनी है, बट इट इज नॉट इनफ। तो इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ और बुक्स फॉलो करनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट पहले ये याद रखना कि दोनों जो एनसीईआरटी है कंप्लीट करनी है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो या फिर वो कोई एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हो या फिर वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही कोई क्वेश्चन क्यों ना हो। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी। इसके अलावा एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। आर.डी. शर्मा या फिर एम.एल. अग्रवाल दोनों ही बहुत ही बढ़िया बुक्स हैं। इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हो। तो इन दोनों में से एक बुक से आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो एनसीईआरटी हो गई, रेफरेंस हो गई। इसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो। अब देखो, रेफरेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, तो अगर आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हो सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को खरीदो। बट इफ यू गाइस फील कि यार बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं करने हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो आप लोग एनसीईआरटी के अलावा एक क्वेश्चन बैंक ले लो। रेफरेंस को आप लोग स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक में यू विल गेट टू सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप लोग सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होके भी आ जाते हैं। बट जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, लेवल काफी बढ़ गया है, तो पीवाईक्यूज आर नॉट सफिशिएंट। पीवाईक्यूज करने तो है ताकि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। बट अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है ना, तो उसके लिए आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है आपके पास एमसीक्यूज हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है, वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है हमारे पास बहुत ज्यादा। तो ये टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस गिवन है। तो हम सैम्पल पेपर्स कौन से प्रेफर करें? तो ये है हमारे पास अरिहंत पब्लिकेशंस के 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, और ये बुक बहुत ही बढ़िया है। पहली बात तो मुझे इसकी सबसे बढ़िया बात यही लगी कि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। बाकी के जो सैम्पल पेपर्स हैं वो इतने अफोर्डेबल नहीं है, बट ये काफी अफोर्डेबल है। इसमें 15 सैम्पल पेपर्स आपको गिवन है, जिसमें 10 तो हमारे प्रॉपरली बुक में ही सॉल्व है। इसके अलावा जो 5 सैम्पल पेपर्स हैं, आपको एक QR यहाँ पे मिलता है। व्हेन यू विल स्कैन इट तो आपको डिटेल्ड सोल्यूशन हर एक सैम्पल पेपर का मिल जाएगा। इसके अलावा इसी बुक में आपको सीबीएसई का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है विद द सोल्यूशन गिवन है, एंड जो हमारा 2025 का बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो भी विद सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है। अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो यहाँ पे रैपिड रिवीजन शीट्स भी हैं और माइंड मैप्स भी यहाँ पे गिवन है। और अगर आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है ना, तो यहाँ पे 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हैं। एंड इसी बुक में एक गेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा, सो दैट दूसरे दिन अगर एग्जाम है तो इस गेस्ट पेपर को आप लोग सॉल्व करके चले जाओ। बेस्ट पार्ट इस बुक का ये है कि यहाँ पे ना आपको लेवल के अकॉर्डिंग ही सैम्पल पेपर्स गिवन है। तो सबसे पहले इजी सैम्पल पेपर्स है, फिर मीडियम और फिर हार्ड वाले सैम्पल पेपर्स गिवन है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये जो हमारे पास सैम्पल पेपर्स है ना, ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप वीक हो, उसके लिए ये सैम्पल पेपर्स को आप लोग खरीद सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डेफिनेटली जाओ और इस बुक को चेकआउट करो। अब हम लोग मैथ्स को पढ़े कैसे? तो देखो, अगर आप लोग
स्कूल से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, कोचिंग से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, यूट्यूब से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी लेक्चर है आपको उसको अटेंड करना है, मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास एक एनसीईआरटी ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप आता है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड उससे आप लोग इजीली हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हो। बेस्ट पार्ट इसमें ये रहता है कि आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, नेट ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर नोटिफिकेशंस भी आती हैं और फिर तो हम लोग कहीं और ही पहुंच जाते हैं। तो बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं आरडी शर्मा या फिर एमएल अग्रवाल या जो भी रेफरेंस है या जो भी क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स में प्रैक्टिस ही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आपको मेथड समझ में आएंगे और कोई सा भी फिर क्वेश्चन आ जाए आप उसको टैकल कर पाओगे। एंड इसके बाद आप लोगों को जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उससे क्वेश्चंस देखने हैं और खुद से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले सोल्यूशन नहीं देखना है, खुद देखना है कि ये क्वेश्चन क्या मैं सॉल्व कर पा रही हूं या फिर नहीं, ठीक है। तो मैथ्स के लिए इतना काफी है यार, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छी तरीके से तो आप डेफिनेटली 95+ स्कोर कर पाओगे। एंड सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों को करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे कौन से हैं, तो कैलकुलस यार पूरी ही बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर है उसमें से जनरली एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। फिर जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है उससे एक 3 नंबर का सवाल आता ही आता है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली देखा गया है कि वहां से केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ जाता है। वेक्टर्स एंड 3D से आपके एमसीक्यूज आते हैं एंड 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एंड मैट्रिसेस से मोस्टली देखा गया है कि एमसीक्यूज ही आते हैं। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है या क्या क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। इसके अलावा जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं प्लीज उनको अवॉइड करना। और सिली मिस्टेक्स को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे उतनी ही ये जो सिली मिस्टेक्स है ना ये अवॉइड होती जाएंगी, ठीक है। और हमेशा आपको 15 मिनट बचाने हैं रिविजन के लिए, क्योंकि रिविजन में कुछ ऐसी हम गलतियां निकाल देते हैं जो कि पहली बारी में हम लोगों से छूट गई थी। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के पेपर के लिए। बहुत सारे बच्चे ना पेपर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो जो क्वेश्चंस आते भी है ना उन्हें मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, चाहे वो खुद से ना भी छोड़ना चाहे, बट टाइम ही नहीं है। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है वहां पे जितने एमसीक्यूज हैं उनको आप लोग सॉल्व कर लो और उसके बाद डायरेक्टली आप लोग क्या करो जो आंसर्स है लिख दो, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना जिन पे आपको पता है कि मुझे 100% ये आता है या मुझे 90% भी आता है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं उनमें टाइम वेस्ट अभी मत करो, पहले जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करो। फिर जो भी क्वेश्चन छूट गया है या जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था ना उसको आप लोग लास्ट में करो। ऐसे क्या होगा, जल्दी जल्दी आपने जो आते थे वो कर लिए, फिर लास्ट में आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है। और स्पीड को अपनी मेंटेन करके चलना, जल्दी जल्दी लिखने की आदत डाल लो ताकि 15 मिनट आपके पास बच जाए। और इन 15 मिनट में आप लोगों को पता है क्या करना है, रिविजन करना है, क्योंकि मैथ्स है और मैथ्स में हम लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक कर लेते हैं। इवन मैं अपनी बात बताऊं तो क्लास 11th में जो हम लोगों के एग्जाम होते हैं ना मिड टर्म वाले, वहां मेरे 99 मार्क्स आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, मैंने 2 की पावर 5 को 64 लिख दिया था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, तभी जाके आप लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाओगे। ऑल्सो जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे हो ना तो हमेशा पहले से ही आदत डालो कि आपको हर एक स्टेप को मेंशन करना है। इवन जब मैं क्लास 10th में थी तो जो हम लोग का प्री बोर्ड पेपर होता है उसमें मैंने ऐसी जल्दीबाजी करी कि मैंने स्टेप्स को ही स्किप कर दिया और मेरे मार्क्स ना 80 में से 60s में आए थे, बहुत कम आए थे। तो वो इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने जो मेन स्टेप्स थे ना उनको ही स्किप कर दिया। और मेरी टीचर ने मुझे बहुत ज्यादा उस दिन सुनाया था, आई स्टिल रिमेंबर। उन्होंने कहा था अंजलि तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकती हो, बट ये जो जल्दीबाजी होती है ना इसके चक्कर में नहीं ला पाती हो। तो यही चीज मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, जितने स्टेप्स है उनको प्रॉपरली
क्लियरली मेंशन करना है, और जहां पे भी कोई फॉर्मूला भी है वो फॉर्मूला भी मेंशन कर दो, सो दैट अगर मान लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो टीचर ने देख लिया कि हाँ यार इसने फॉर्मूला मेंशन करा था, तो वो आपको आधा नंबर ही सही बट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको फॉर्मूला जरूर वहां पे मेंशन कर देना है, एटलीस्ट आपको आधा या 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्रॉपर एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए है कि मैं प्रोवाइड कर दूं, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, मैं प्रोवाइड वहां पे कर दूंगी। तो आप लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, या फिर खुद की आप लोग एक फॉर्मूला शीट बना दो जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं, और उसको ना आप लोग बार बार रिवाइज करो। 5 मिनट ही लगते हैं उस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करने के लिए, तो बस 5 मिनट तो एटलीस्ट निकाल ही सकते हो। तो जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लिया करो फॉर्मूलाज को दिन में एक बार। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हमें मैथ्स में नोट्स बनाने की जरूरत है? तो नहीं, एज सच कोई नोट्स नहीं बनते हैं मैथ्स में। बस जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है या इसमें कोई डिफरेंट सी मेथड यूज हो रही है, तो वो आप एक कॉपी बना सकते हो, उसमें उसका प्रॉपर सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आई नो इंटीग्रेशन में इतने सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक मेथड लग रहे होते हैं, तो वो क्या स्पेसिफिक मेथड है वो आप लोग लिख सकते हो एक सेपरेट डायरी में या किसी कॉपी में। ठीक है, और फॉर्मूला शीट का तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है। तो ये सब कुछ आपको करना है। वापस से एक बार मैं समराइज कर देती हूँ, आप लोगों को एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन तो करना ही है, बट एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। तो आप लोग एक रेफरेंस बुक ले सकते हो या फिर कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक। हमें लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही करने हैं। इसके अलावा ये जो अरिहंत पब्लिकेशन के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं, हमें इनको भी डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करते रहना है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप नहीं करना है। जो भी चीजें याद आ रही हैं, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है वहां पे मेंशन करके आओ, बट डू नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। तो आई होप यार हर एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज आपको पूछनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।